Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 10th and our subject is Science. पहले के दो लेक्चर में हमने देखा कि what is plane mirror, what is spherical mirrors. We learn different terms associated with spherical mirrors and image formed by concave mirrors and uses of concave mirrors. Today we will learn about convex mirror and how images are formed with the help of convex mirror. Let's see. We studied the image formation by concave mirror. Now we shall study the formation of image by convex mirror. We consider two positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रतिबिंब लेने के लिए हम दो पोजीशन है उसको कंसिडर करने वाले हैं. First position is when the object is at infinity and the second position is when object is at finite distance from the mirror. दो कंडीशंस हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ. तो उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो हम देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे हो, अनंत दूरी पे हो, तो उसकी इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमें कैसे मिलेगी. और जो सेकंड पोजीशन हम देखने वाले हैं, सेकंड केस हम देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी इमेज अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब उसकी दूरी है वो पॉल से हम तय कर सकते हो, उसका जो डिस्टेंस है वो मेजरेबल हो, तो उसकी इमेज हमें कैसी मिलती है. रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर दिस टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन शोन इन फिगर. जब कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है और जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेजेस हमें कहाँ पे मिलेगी वो हम इस डायग्राम, रे डायग्राम है, उसमें देख सकते हैं. इस रे डायग्राम को अगर हम कन्वर्ट करना चाहे कोई टेबल फॉर्म के अंदर तो भी हम कर सकते हैं. एंड इट्स लुक लाइक दिस. यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में हमने दिखाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज हमें मिलेगी फोकस के ऊपर, बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे फोकस के ऊपर हमें इमेज मिलेगी. एंड द इमेज की जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी. हम उसे पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं. पॉइंट जैसा ही उसकी हमें इमेज मिलेगी, बहुत छोटी इमेज मिलेगी. और उसका नेचर ऑफ द इमेज हम बोल सकते हैं, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा. रियल इमेज नहीं मिल रही है हमें यहाँ पे, हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी. अगर हम पोजीशन देखें, दूसरी पोजीशन कंसिडर करें, तो दूसरी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो मेजरेबल डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज हमें मिलेगी बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर. यहाँ पे भी नोटिसेबल है कि हमें जो इमेज मिल रही है मिरर के पीछे मिल रही है बिटवीन द पोल एंड फोकस्ड. साइज ऑफ द इमेज ऑफ कोर्स डिमिनिश्ड रहेगी.
इमेज की जो साइज़ है वो बहुत छोटी रहेगी ओरिजिनल साइज से, और नेचर ऑफ द इमेज कंसिडरेबल है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। नाउ ये तो देखा हमने कि हमें कॉन्वेक्स मिरर से ये इमेज है वो मिल रही है। नाउ वी विल सी वेयर द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड। कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर्स पीछे की तरफ से आने वाले व्हीकल्स है, वाहन है, उसको देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। These mirrors are fitted on the sides of the vehicle. व्हीकल जो होते हैं हमारे, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उसकी साइड पे उसको प्लेस किया जाता है, उसको रखा जाता है। Enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा है, 4 व्हील हो या 2 व्हीलर हो, तो उसके पीछे की ओर से आने वाले जो व्हीकल्स है वो साफ साफ दिखाई दे, उसके लिए जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको साइड में रखा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। अब हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों होता है। कॉन्वेक्स मिरर साइड मिरर्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है वो एक तो इरेक्ट इमेज हमें देता है, उल्टी इमेज देता है, ताकि उल्टी इमेज अगर हमारे व्हीकल के मिरर पर पड़े तो वो हमें सीधा दिखाई दे। दूसरा ये है कि जो इमेज हमें मिलती है वो डिमिनिश्ड होती है। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज हमें मिलेगी वो हमेशा डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। तो पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो ट्रक है, उस ट्रक की साइज तो बहुत बड़ी होती है, तो उसकी छोटी सी इमेज हमें मिलेगी, तो मिरर के अंदर हमें पूरा का पूरा ट्रक दिखाई देगा। अगर सोचिए कि डिमिनिश्ड इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर से नहीं मिलती और इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की ही मिलती, तो पूरा ट्रक हमें एक मिरर के अंदर दिखाई नहीं देता, तो पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है वो हमें ऑब्वियसली पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक में व्हीकल्स को प्रॉपरली देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. प्लेन मिरर के थ्रू हम जितना देख सकते हैं उससे ज़्यादा हम कॉन्वेक्स मिरर में के अंदर एरिया कवर करके पूरी जो इमेज है वो हम देख सकते हैं, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू मिरर्स के लिए। Now moving to the next topic, sign convention for reflection by spherical mirror। spherical mirror का यूज़ करके हम शेविंग मिरर बना सकते हैं, रियर व्यू मिरर्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इमेज के लिए कुछ डिस्टेंस तय करने हो, किसी की फोकल लेंथ पता करनी हो, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स काउंट करने पड़ेंगे। और वो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि साइंस कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कौन सा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगा एंड कौन सा डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the New Cartesian Sign Convention। यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करने वाले हैं वो हमें कार्टेशियन साइन हम
बोल सकते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। हम पोल से, यहाँ पे P पोल जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम पोल को ओरिजिन मान के लेंगे। पोल का राइट वो राइट, पोल का लेफ्ट वो लेफ्ट साइड। The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system। और यहाँ पे x डैश जो है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। Now the first law of sign convention is the object is always placed to the left of the mirror। मिरर की यहाँ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे AB जो हमें दिख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। AB बड़ा सा ब्लू कलर का एरो जो दिख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस किया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा इमेज के ऊपर लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। जो मिरर के ऊपर लाइट पड़ेगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी। ऑल डिस्टेंसेस, सेकंड लॉ, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सभी जो डिस्टेंस तय किए जाएंगे इस रूल के अंदर, इस लॉज के अंदर, सभी डिस्टेंस वो पोल से, जो ओरिजिन हमने लिया है P पोल, वहाँ से सभी डिस्टेंस तय किए जाएंगे। थर्ड लॉ, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। सभी डिस्टेंस जो ओरिजिन हमारा क्या है, पोल है, तो पोल के राइट में जो भी डिस्टेंस हम आएंगे, जो भी डिस्टेंस हम तय करेंगे बिटवीन P एंड X, पोल के राइट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सभी पॉजिटिव लिए जाएंगे। एंड दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। और जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे तय किए जाएंगे बिटवीन P एंड X डैश, P और X डैश के बीच में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सभी डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे। डिस्टेंसेस, फोर्थ लॉ, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने यहाँ पर ली है X एंड X डैश, उसके ऊपर जितने डिस्टेंस आएंगे बिटवीन P एंड M, जितने भी डिस्टेंस X और X डैश के ऊपर के पार्ट में आएंगे वो सभी पॉजिटिव लिए जाएंगे। एंड फिफ्थ लॉ ऑफ दिस कन्वेंशन इज डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जितने डिस्टेंस लंब पर प्रिंसिपल एक्सिस के लंब और नीचे की तरफ आएंगे वो सभी नेगेटिव लिए जाएंगे। तो ये रहा कार्टेशियन रूल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ये जो सभी इंडिकेशंस है उसका यूज़ हम आगे के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं उसके अंदर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो रूल्स है उसका यूज़ जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर भी होगा और जो मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन करना है उसके अंदर भी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन नहीं करना है, मिरर फॉर्मूला ओनली याद रखना है। तो प्लीज़ नोटेड, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. Once again I repeat it, 1/v plus 1/u is equal to 1/f.
वेर वी क्या है, तो वी है हमारा इमेज डिस्टेंस, वेर यू इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हमने पढ़ रखा है। यू हमने बोला यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट पोल की लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट हमने पोल से जितने भी दूर रखा है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी जो हमें इमेज मिल रही है, तो पोल से इमेज की दूरी कितनी है, तो वो जो डिस्टेंस हुआ वो रहेगा हमारा इमेज डिस्टेंस। इन सभी फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट different numericals. Till then, take care.